नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो अमित चैनल में आपका स्वागत है। दूब या दूबी घास या दूर्वा वर्ष भर भारत देश में पाए जाने वाली एक घास है जो ज़मीन पर फैलते हुए बढ़ती है। हिंदू धर्म में इस घास को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। हिंदू संस्कारों एवं कर्म कांडों में इसका उपयोग पूरी तरह से किया जाता है। इसके नए पौधे बीजों और भूमिगत तनों में पैदा होती है। वर्षा काल में दूब घास अधिक वृद्धि करती है तथा वर्ष में 2 बार सितंबर अक्टूबर और फरवरी मार्च में इसमें फूल भी आते हैं। दूब संपूर्ण भारत में पाई जाती है। यह घास औषधि के रूप में विशेष तौर पर प्रयोग की जाती है। प्रायः जो वस्तु स्वास्थ्य के लिए हितकर सिद्ध होती है उसे हमारे पूर्वजों ने धर्म के साथ जोड़कर उसका महत्व और भी बढ़ा दिया है। दूब भी एक ऐसी ही वस्तु है। यह सारे देश में बहुतायत के साथ हर मौसम में उपलब्ध रहती है। दूब का पौधा एक बार जहाँ जम जाता है वहाँ इसे नष्ट करना बहुत मुश्किल होता है। इसकी जड़ें बहुत ही गहरी पनपती हैं। दूब की जड़ों में हवा तथा भूमि से नमी खींचने की अद्भुत क्षमता होती है। यही कारण है कि चाहे जितनी भी सर्दी हो या जेठ की भरी दोपहरी हो, इन सब का दूब पर असर बिल्कुल नहीं पड़ता और यह अक्षुण्ण बनी रहती है। दूब को दूर्वा या अनंता या गौरी, महाऔषधि या सतपर्वा आदि के नामों से जाना जाता है। दूब घास पर सुबह जो जमी हुई ओस की बूंदें दिखती हैं वह हमारे नेत्रों के लिए बहुत ही अच्छा औषधीय गुण रखती है। पशुओं के लिए भी ही नहीं बल्कि मनुष्यों के लिए भी यह एक पौष्टिक आहार है। महाराणा प्रताप ने वनों में भटकते हुए जिस घास की रोटी खाई थी वह दूब की ही घास थी। पुराने परीक्षणों के बाद यह सिद्ध हो गया है कि दूब में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भरपूर रूप से पाई जाती है। दूब के पौधे की तने, जड़ें, पत्तियां आदि सभी इसके अंग चिकित्सा के लिए उपयोग किया जाता है। आइए इसके कुछ और मैं गुण बताता हूं जिसे आप अपने स्वास्थ्य में उपयोग कर सकते हैं। इस पर सुबह के समय नंगे पैर चलने से नेत्र ज्योति बढ़ती है और अनेक प्रकार के जो आपके शरीर में विकार हैं उन्हें शांत किया जा सकता है। कुछ जनजाति के लोग दूब को पीसकर फटी हुई बीमारियों में लगाते हैं। इससे इस लेप से उन्हें तुरंत इससे निजात मिलता है। दूब घास शीतल और पित्त को शांत करने वाला होता है। दूब घास के रस को हरा रक्त भी कहा जाता है, अर्थात इसे पीने से आपको एनीमिया से तुरंत ही निजात मिलेगा। इस घास के काढ़े से कुल्ला करने से मुंह के छाले तुरंत मिट जाते हैं। दूब का रस पीने से आपको पित्तजन्य जो भी आपको रोग हैं जैसे एसिडिटी या वमन हो रहे हैं उनसे आपको तुरंत निजात मिलेगा। इस घास से प्राप्त रस दस्त को ठीक करने की क्षमता रखता है। यह रक्तस्राव या गर्भपात को भी रोकता है और गर्भाशय और गर्भ को शक्ति प्रदान करने की क्षमता इसमें है। दूब को पीसकर अगर आप दही में मिलाकर इसे लेते हैं तो बवासीर के रोगियों के लिए यह रामबाण औषधि है। इसके रस को तेल में आप पका लीजिए और इसे पका के रख लीजिए और जहाँ भी दाँत, खाज, खुजली हो वहाँ अगर इसका उपयोग करते हैं तो पूरी तरह से आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। दूब के रस में अतीस के चूर्ण को मिलाकर दिन में 2 बार अगर आप मलेरिया के रोगी को चाटने के लिए देते हैं तो अगर इसे दिन में 2 बार या 3 बार मलेरिया के मरीज़ को चटाते हैं तो वो पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। दूबी के रस में बारीक पिसा हुआ नाग केसर और छोटी इलायची को मिलाकर सूर्योदय से पहले अगर आप छोटे बच्चों को नाक में सूंघाते हैं तो बच्चा बहुत ही तंदुरुस्त, हिष्ट पुष्ट और सुंदर स्वस्थ बनेगा। तो आप आयुर्वेद के इन प्राचीन नुस्खों को अपनाइए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।